हेलो जी, राम राम जी, ज्योति व्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये मॉर्निंग की वीडियो है, अगले दिन की सुबह सुबह का टाइम है। बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ है और मतलब मीठी मीठी धूप जो बोलते हैं, इस तरह की धूप आई हुई है। और हम सुबह में लग गए हैं अपने पशुओं को घास करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊपर टीन का पानी पड़ता है तो यहाँ गड्ढा हो जाता है। पंतालों का पानी वगैरह पड़ता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर गोबर भर रहा था, मैं इसको फावले से इकट्ठा कर रही थी। अंदर लगे हुए हैं राठी जी, वहाँ पर वो इकट्ठा कर रहे थे। तो हम दोनों जो जने हैं गोबर के काम में लग रहे थे कि चलो भाई आप भर दो मैं डाल दूँगी, या मतलब मैं भर दूँगी आप डाल दो। बस बाहर का जो है वही भर रहे थे और बोला कि मैं डाल दूँगा। मैंने कहा कि चलो नहीं मैं डाल देती हूँ। उनके पाँव में लग रही है चोट, तो दोनों जने मिलकर कर रहे थे काम। तो छोटी सी क्या ऐसा हुआ जैसे वह खेत में पानी चला रहे थे, तो खाल साफ करते हुए पैर में कुछ चुभ गया। तो उन पे भी चला भी नहीं जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पैर में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा भर दो, मैं ही डाल दूँगी। और यहाँ अवनी खड़ी हुई थी, मैं बना रही थी इनकी वीडियो। पहले अवनी बना रही थी, स्टैंड में नहीं लगाया था मैंने फ़ोन, फ़िलहाल हम इसमें ही लग रहे थे। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने बच्चिया का गोबर उठाया था, वहाँ हो रहे हैं थोड़े थोड़े गड्ढे। तो मैं इसके यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डाल रही थी। ये वैसी मिट्टी है, रेतली है, रेत है मतलब एक तरह का। वो नॉर्मल मिट्टी नहीं है जो डालकर पक्की मिट्टी बोलते हैं, वो नहीं है, रेत सही था। पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं उसके नीचे, उसे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये टीन का सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी टीन नहीं डला है, तो इस वजह से सारे में उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गंदा लगता है। बस अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है ठीक है, कुछ टाइम बाद देखते हैं। तो यहाँ मैंने मिट्टी डाल दी है और अभी मैं अंदर लगा रही हूँ टीन में झाड़ू। तो यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हो भूस पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रात को गाय बांध देते हैं। एक ही गाय बांधने पाते हैं, दोनों तो नहीं बांधने पाते क्योंकि एक साइड में भूस पड़ा हुआ है। और मैं इसको कूड़े को भी इकट्ठा कर लूँगी। यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी मैं, यहाँ का गोबर भी उठा दिया है अंदर का भी। तो चलिए भी काम कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी जो है यहाँ पर मैंने सारा कूड़ा जो है इकट्ठा भी कर लिया था, उठा लिया था, और अभी मैं इसको डाल दूँगी बुग्गी में। और यहाँ पर मशीन पर रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े जिनको मुझे धुलना है। तो राठी जी जो है 2 मिनट के लिए बैठ गए थे, उनके पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं कर देती हूँ अब इस काम को, आप थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाइए। तो पशुओं को घास भी करना था, ये कूड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। तो हम क्या करते हैं 3-4 दिन का गोबर इकट्ठा करके और फिर उसके बाद इसको मतलब खेत में उतारे आते हैं ये। तो अभी 3-4 दिन का इकट्ठा हो रहा था गोबर जो है मतलब सारा ही उठ चुका है, बस एक आध जगह कूड़ा लग रहा था। और यहाँ पर जो है मैं छोटे वाली बच्चे की खोर कर रही थी साफ़। तो अवनी बना रही थी मेरी वीडियो। इस छोटे वाली बच्चे की खोर में भूस पड़ा हुआ था, इस पर बार बार भूस डाल देते थे ऊपर से ही, राठी जी जैसे घास करते हैं मम्मी। तो मैंने कहा कि इस तरह से सड़ैंद हो जाएगी, और जैसे इंसान भी रखी हुई 2 दिन की रखी हुई रोटी नहीं खा सकता, नहीं खाता है, तो इस तरह बेचारे ये घास पे घास डालते रहो, ये कैसे खाएगी। तो मैंने वो घास निकाल दिया और नया वाला मतलब जो
दूसरा भूसा है वो मैं इसमें डाल लूँगी, गाय के आगे से सानी करके वो इसको मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब गाय के नीचे झाड़ू लगानी थी, बाहर की तरफ खड़ोंचे पर। यहाँ पर राठी जी लगा रहे हैं झाड़ू, और मैंने अंदर की साइड लगा दी थी, छोटे बच्चे के नीचे लगा दी थी। ये जो ब्लैक वाली गाय है हमारी टक्कर मारती है थोड़ी सी, और मैं अभी कर रही हूँ सानी। मैंने कहा कि चलो भाई सानी भी मैं ही कर देती हूँ, अब पर जो हो रहा है आप कर लीजिए। तो चलिए पशुओं को घास कर लेते हैं, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं आई हूँ उसके बाद छत पर, और यहाँ पर मैं ये बोझ हटा रही थी लकड़ियों के, क्योंकि मुझे यहाँ पर नाज सुखाना है। तो मैंने कुछ नाज धुला है और कुछ मैंने धो दिया है और कुछ मुझे धोना है। तो नीचे मतलब टब में डालकर रखा हुआ है। तो मैं उससे पहले आई थी छत पर। यहाँ पर देखिए पुराल पड़ी हुई थी, उसके जो पुराल के बहुत सारे वे पड़े हुए थे, मतलब घास पड़ा हुआ था। और तुनके वगैरह बोलते हैं, जैसे तुनके तो नहीं, बड़े बड़े तुनके थे ये तो। और ये हटा रही थी मैं, और साथ के साथ यहाँ पर सरिया पड़ा है वो एक साइड में रखना है, थोड़ी सी झाड़ू लगानी है, मतलब चीज़ों को हटा रही थी। मेरे को नाव सुखाना है, पल्ली बिछानी है यहाँ। तो चलिए इन सारी चीज़ों को सिंगवा देते हैं, और यहाँ पर हल्की सी झाड़ू लगाकर जगह बना लेते हैं नाव सुखाने की। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ स्टोर रूम में। तो यहाँ पर टब में रखा हुआ था नाज कुछ अंदर। ये वाला टब जो है पूरी तरह से टूट चुका है, पर इसमें थोड़ा सा नाज रखा हुआ था। कोटे का नाज है ये, मतलब राठी जी जाकर लाए थे। कोटा मिलता है सरकार की ओर से, सभी को मिलता है, हमें क्या गांव के किसान लोगों को, और शहरों वगैरह को तो मेरे को नहीं पता है। तो कुछ पहले से डाल रखा था नाज, कुछ अभी ये डाल दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा था, मैंने सोचा कि इतने में पिछोड़ा लगाऊंगी, मतलब झाड़ू वो करूँगी, पीसना बोलते हैं, पिछोड़ा भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, ये करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको धो देते हैं, 2-3 दिन की धूप में जो है ये अच्छे से सूख जाएगा। तो नाज जो है मैं धो रही हूँ, और यहाँ अवनी बना रही थी आज मेरी वीडियो। तो अभी जो है उसके बाद मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर मशीन लगाई है मैंने। यहाँ आज मैंने मशीन जो है नीचे की साइड नहीं लगाई है, ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी रोडी सीमेंट डाल कर रखा हुआ था ना चूल्हे के पीछे, थोड़ा सा वहाँ पर लगा ली है मैंने। यहाँ पक्का है, इसमें नीचे पानी भी नहीं जाता। कच्चे में अगर रहती है नीचे थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो एकदम जो है ये करंट मारती है। और इसका क्या करता है, अगर कपड़े निकालते हैं या डालते हैं तो तार लगाना हटाना ये करना पड़ता है। तो अभी जो है मेरे को गिरने हैं थोड़े से कपड़े धोने के लिए, तो चलिए भी मशीन लगा लेते हैं। जो है मैं आज कहीं पर गई थी, तो बस मैं वहाँ का थोड़ा सा बस आप लोगों को ऑटो का ही दिखा पाई हूँ, आगे का नहीं दिखा पाई हूँ। कुछ सामान लाना था मुझे घर का जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ, अभी नहीं आप लोगों को दिखा पाई हूँ। और देखूँगी अगले व्लॉग में दिखा सकती हूँ अगर मेरा टाइम लगा तो। बस सारी बार टाइम पर आकर रुक जाती है। घर का कुछ राशन ख़त्म हो रहा था, वही लेने के लिए गई थी मैं। मार्केट की भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी में गई और जल्दी में ही आई। तो वहाँ से आने के बाद थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए, जिनकी मैं तह बना रही थी। तो मैं नए पुराने जितने भी हैं सबकी उल्टी तह बना लेती हूँ।
और बाद में अगर मेरा टाइम लगता है तो प्रेस कर देती हूँ। कायरव के नेक का अलग तय बना कर रखती हूँ, अपने सबके अलग रखती हूँ। तो मैं बस इन कपड़ों की अभी जो है तय बना दूँगी। तो देखिए कायरव के जितने भी कपड़े हैं सबकी तय बना रही हूँ, अपने अवनी के। अब तो हल्की हल्की सर्दी होने लगी है तो मैं सोच रही हूँ कि कायरव के जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं सबको उठा कर रख देती हूँ, और पूरी बाजू के 5-7 बनियान और पजामे वगैरह या लोअर वगैरह कायरव के लिए ले आती हूँ। अवनी के लिए भी बस अब सर्दियाँ आ गई है ना, अभी आधी बाजू के में तो सर्दी लगती है, सुबह शाम सर्दी लगती है, दिन में गर्मी लगती है। पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, सभी को बुखार आ रहे हैं, तबीयत ख़राब चल रही है सबकी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ। पता नहीं कैसा वो बन रहा है, कैसी हालत हो रही है। तो अभी जो है उसके बाद फिर मैं छील रही हूँ पपीता। तो मैं बाज़ार से पपीता लाई थी। वैसे तो अवनी को 2 दिन पहले बुखार हो रखा था, पर अभी वो ठीक हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर की राय लेने के बाद ही इसको पपीता खिलाया। कि वहाँ बाज़ार में रोने लगी कि मम्मी मुझे पपीता लेना है, पपीता ही खाना है। तो मैं पपीता लाई थी उसके लिए, बस उसको बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा उसको पपीता का फल पसंद है। तो मैं इसके लिए पपीता कट कर रही थी, साथ के साथ छील कर फाँक उसकी वहीं मैंने प्लेट में कट कर दिया कि बेटा चलो आप खा लो। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए पपीता और बताइए टेस्ट कर कर कैसा बना है। तो चलिए अभी हम पपीता खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। पपीता खा लिया है, मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ अवनी ने, और मैं बच्चों को पिला रही थी पानी। तो चलिए मैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग में।